ओम शांति। आज 11 मई 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें धारणा के लिए बातें बताई कि हमें इस ड्रामा पर निश्चय होना है, और क्योंकि हमें निश्चय है तो हमें पता है कि ड्रामा अटल है और इसमें जो कुछ भी हो रहा है किसी का भी दोष नहीं। सबके हिसाब किताब के अनुसार सब काम हो रहा है। दूसरा, बाबा ने आज हमें बताया कि हमें कैसा आपस में बनना है, क्योंकि सतयुग की दुनिया कैसी होनी है। सतयुग में शेर बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं। इतनी सॉल्वेंट दुनिया है, तो वो सॉल्वेंसी हमारे अंदर अभी ही आएगी। इन्हीं दोनों बातों को आज बाबा अपने अव्यक्त इशारों में भी हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। यह भी हिसाब किताब चुकतू हो, तरक्की हो रही है, इसी खुशी में रहो। बाबा ने हम बच्चों को 4 प्रकार के मुख्य निश्चय बताए हैं। स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और परिवार पर निश्चय। वास्तव में अगर स्वयं पर निश्चय होगा तो बाबा पर भी होगा। स्वयं पर और बाबा पर है तो ड्रामा पर निश्चय स्वतः ही हो जाएगा। और अगर ये 3 निश्चय हैं तो फिर परिवार पर निश्चय करना सहज है। जैसे आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि ड्रामा अटल है और इसमें कुछ भी हो किसी का दोष नहीं। विनाश में भी बाबा कहते हैं किसी का दोष नहीं। लेकिन हम जब ब्राह्मण परिवार में देखते हैं अपने आसपास, यूँ तो बात सारी दुनिया की है, लेकिन अब हमारा मन का वास्ता पूरी दुनिया से रहा नहीं। तो जब हमने पूरी दुनिया से नाता तोड़ निभा रहे हैं तो फिर सारे पेपर कहाँ आएंगे। हिसाब किताब तो चुकतू होने हैं, और सबसे ज़्यादा हिसाब किताब हम ब्राह्मण आत्माओं के ही हैं, क्योंकि 84 जन्मों तक हम ही रहे हैं। पूरा कल्प का चक्र हमने ही लगाया और हमने दूसरी आत्माओं को फॉलो नहीं किया, लेकिन हम उनको भी उठाने गिराने दोनों के निमित्त बने। तो जो निमित्त बनता है उस पर वैसे भी ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाती है। इस नाते हमारे हिसाब किताब तो बहुत हैं। अब ये हिसाब किताब धर्मराजपुरी में ना लेकर के जाने पड़े, यहीं चुकतू हो, इसके लिए ये सारे पेपर सामने स्वभाव संस्कार के आते हैं। बाहर की दुनिया से नाता तोड़ा है तो ब्राह्मण परिवार से आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। बाबा कहते हैं जितना हम रुस्तम होते हैं माया भी रुस्तम होती है, तो माया भी परिवार के रूप से आती है। लेकिन बाबा ने पहले ही कह दिया है परिवार पर निश्चय। ये सभी आत्माएं देवता बन रही हैं। हर कोई अपने अंदर की सफाई कर रहा है। तो जब घर के कोने कोने की सफाई होती है तो बीच में एक जगह पे कचरा इकट्ठा किया जाता है और फिर वहाँ से उठा के फेंका जाता है। तो ये भी हर आत्मा अपनी सफाई कर रही है, अंदर से साफ होती जा रही है। इसलिए बाहर से ये स्वभाव संस्कार का बीच बीच में कचरा दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं कि सॉल्वेंट हमें बनना है। ये सब कुछ देखते हुए भी किसी का दोष नहीं, सब तरक्की के लिए हो रहा है और इससे हम ऊपर ही चढ़ रहे हैं। ऐसा समझेंगे तो आपस में हमारे संबंध भी मधुर रहेंगे, सॉल्वेंट रहेंगे, खुशी भी गायब नहीं होगी और फिर देवताओं की दुनिया आई की आई। ओम शांति।